हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17। लास्ट चैप्टर है आदि लीला का ये। और टेक्स्ट नंबर 31। श्री चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी को हरेर नामैव केवलम वर्ष के प्रवचन कर रहे हैं। हरेर नामैव केवलम। सो हरि का नाम लेने के लिए योग्यता के बारे में चर्चा करते हुए महाप्रभु ये श्लोक बोल रहे हैं। गृणादपि सुनिचैन तरोरिवा सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। One who thinks himself lower than the grass, who is more tolerant than a tree, and who does not expect personal honor, yet is always prepared to give all respect to others, and very easily always chant the holy name of the Lord. ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को तृण तृणाद, तृण मीन्स ग्रास, तृणाद मीन्स फ्रॉम ग्रास, और सुनीचेन being lower than the downtrodden grass, downtrodden grass. Trinad, api means more. Trinad means from तृण, तृण से भी ज्यादा, जो नीच नहीं सुनीच है। नीच मतलब लोअर, नीच बोलते हैं ना, नीचा है नीच। सुनीच, सुनीच मतलब सबसे ज्यादा लोअर, तृण से भी ज्यादा, जो अपने आप को कम समझता है। इसका मतलब क्या है? जैसे जो तृण होता है, तो उसके ऊपर अगर कोई पैर भी रखता है ना, तो अपने आप इजिली झुक जाता है, ऐसे खड़ा नहीं रहता। हाँ, तो अर्थ ये है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आती है, या कोई गुणगान करे, या किसी को डांट दे फटकार दे, तो वो तर्क भी तर्क नहीं करता, वो इजिली एक्सेप्ट कर लेता है, हाथ जोड़ करके एक्सेप्ट कर लेता है। उसको बोलते हैं घास की तरह झुक जाना। कुछ लोग होते हैं दो तरह का, एक तो होता है तृण घास होता है, जो बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से हवा के झोंके से भी झुक जाता है। और दूसरा होता है, हाँ, आप जानते होंगे, जो लोग खेती वगैरह कभी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो, करे नहीं होंगे तो देखे होंगे, धान कटने के बाद जो येलो कलर का होता है, तो वो बहुत खड़ा रहता है, तो वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। और उसके ऊपर चलना बहुत पैर को छोड़ देता है, पैर पे लगता है। घास के ऊपर आप बड़ी आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि घास जो है विनम्रता पूर्वक झुक जाता है। लेकिन जो धान कटने के बाद जो बचता है येलो कलर का सूखा सूखा, तो उसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो आपके पैर में बहुत सारे चोट आ जाएंगे। हाँ, तो ये अर्थ है क्रीड़ादपि सुनिचेना, मतलब कि जिससे बात करने में आपको चोट न पहुंचे, जिसको अगर डांटा फटकारा भी जाए तो भी आपको चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर क्रीड़ादपि सुनिचेना मतलब कि अगर जो बहुत ही विनम्र भक्त होता है, हम्बल है, सो उसके सामने अगर उसके साथ उसके पास जाकर के कोई बहुत गुस्से में भी बात करेगा ना, गुस्से वाला व्यक्ति भी अपना गुस्से को भूल जाए। हाँ, ये है त्रिनादपि सुनिचेन। और इसका एग्जैक्टली उल्टा, जैसे घास होता है, हरी हरी अच्छी घास, अगर बहुत ही
पैशनेट कोई व्यक्ति है। इसलिए तो ये बोलते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है, गो एंड टच सम ग्रास, थोड़ा घास स्पर्श करके आओ जाओ। क्यों? क्योंकि घास स्पर्श करते ही उसका मन जो है शांत हो जाएगा। ओवर थिंकिंग के कारण जो लोग परेशान होते हैं उनको ऐसा सजेशन देते हैं। कुछ लोग मुझे ऐसा सजेशन देते हैं बार बार। सो तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी में है, ओवर थिंकिंग करता है या गुस्से में है, तो घास के संपर्क में आएगा, तो गुस्सा शांत हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अगर जो दूसरा मैंने एग्जांपल दिया था, धान के खेत में कटने के बाद जो बचता है येलो कलर का, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, वो भी एक तरह का घास ही बोल सकते हैं, सूखा घास। तो बिल्कुल ऐसे वो खड़ा रहता है, और उसके ऊपर चलेगा कोई बहुत अच्छा शांत स्वभाव का व्यक्ति भी होगा, तो उसको बोलो 100 मीटर जाके चल के आओ ऐसे खेत में, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मन अशांत हो जाएगा। उसी प्रकार से जो विनम्र होते हैं, विनम्रता का लक्षण क्या है, ये आप हम सब टेस्ट कर सकते हैं, अपने खुद के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं कि हाउ मच हम्बल वी आर, और सामने वाला व्यक्ति कितना हम्बल है। कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करते हैं, कि अगर हम बहुत, हमारा मन अशांत है, एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, और बहुत गुस्से में है, अगर किसी से बात करते हैं, किसी के साथ डील करते हैं या एसोसिएशन में आ करके, हमारा एंग्जाइटी खत्म हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, और गुस्सा खत्म हो जाता है उनके व्यवहार से, उनके वाणी से। तो ये एक साइन है, टेस्ट है, सामने वाला व्यक्ति यानी विनम्र है। सेनापति सुनी चेना बोलते हैं उसको। और अगर हम बड़े शांति से हैं, कोई एंग्जाइटी नहीं है, बढ़िया आनंदित होकर के चल रहे हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति का संपर्क हो गया, बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद उसके एसोसिएशन के प्रभाव से हमारा पारा बढ़ गया, गुस्सा हो गया, इसका मतलब वो व्यक्ति इस गुण को लैक करता है, तो शरणागति सुनिश्चय नहीं। तो हम्बल का अर्थ ये होता है, हम्बल विनम्र मतलब कि जिससे बात करने से आप स्ट्रेस फ्री हो जाए। ये एक लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए, घास और घास के एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि जिसको जिसको अगर कोई डांट भी देता है, तो वो गुस्सा करने की बजाय वो इस प्रकार से व्यवहार करता है कि विनम्र जो व्यक्ति होता है, कि गुस्सा करने वाला व्यक्ति भी एंग्शियस फ्री हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। उसको बोलते हैं एक्चुअली विनम्र व्यक्ति। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, एक संत ज्ञानेश्वर या संत एकनाथ जी करके कोई महान संत हुए, तो वो नदी में स्नान करके आए। एक मुस्लिम जो है, बहुत उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखने के कारण उनके ऊपर थूक दिया। तो जनरली अगर ऐसा कोई करेगा तो क्या होगा, इमीडिएटली सामने वाले को गुस्सा आएगा, और फिर एक दूसरे से तर्क वितर्क होगा, दोनों का पारा बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ जो है स्माइल करके यू टर्न लिए, और जाकर के वापस स्नान करके आ गए। वैसे 108 बार वो किया मुस्लिम व्यक्ति, लेकिन इसके बावजूद भी वो गुस्सा नहीं किए। तो फाइनली वो जो ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति था, बहुत क्रोधित व्यक्ति, वो हार मान गया, उसका ईर्ष्या और क्रोध सब खत्म हो गया। फाइनली आकर के उनके चरणों में गिर गया वो, उनको प्रणाम करके। इसको बोलते हैं ऋणादपि सुनिचेन, मीन्स वन हु ऑलवेज रिमेन्स वेरी काम एंड कंपोज्ड, जो शांत रहता है, शांति बना के रखता है। उद्विग्न, एजिटेटिंग सिचुएशन, उद्विग्न करने वाली परिस्थिति में भी जो उद्विग्न नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, एजिटेटेड नहीं होता है, तो ये इसके लक्षण होते हैं। तो दिस इज वन एस्पेक्ट, ये एक लक्ष्य, एक एस्पेक्ट है विनम्रता का। वैसे और भी अनेक एस्पेक्ट है विनम्रता का। तृणादपि सुनीचे ना, ये अपने आप को तृण से भी ज्यादा नीच मानता है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, सुनीचे ना,
that he considers himself to be the most fallen, lowest creature, अपने आप को बहुत लोवेस्ट मानता है, सूक्ष्म तुच्छ मानता है, इनसिग्निफिकेंट मानता है. दैट मीन्स he always maintains a very grateful heart towards devotees and the Supreme Lord. भगवान कृष्ण के प्रति, भक्तों के प्रति बहुत ही ग्रेटफुलनेस रहता है उसके हृदय में. आभार रहता है, हमेशा कृतज्ञता का भाव रहता है. ये एक वो भगवान भगवान के भक्तों के उपकार को सदैव याद रखता है. दिस इज सेकंड एस्पेक्ट. दूसरा एस्पेक्ट है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा अन्य लोगों के द्वारा किए हुए उपकारों को याद कर सके, याद रख सके. कृतज्ञ कृतज्ञ बोलते हैं उसको, कृतज्ञ. जो अन्य लोगों के द्वारा कृत, मेरे ऊपर क्या क्या किया गया है, जिसको हमेशा ज्ञा में से याद रखता है, उसको कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ. और ऐसे व्यक्ति को भी हम्बल बोला जाता है, विनम्र बोला जाता है. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर किए गए उपकार को याद करना तो दूर की बात है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है कि मेरे ऊपर इतना उपकार किया गया है, तो सच अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी कृतज्ञ. कृतज्ञ मीन्स कि वो अनग्रेटफुल है, अनग्रेटफुल होता है, कृतज्ञ बोलते हैं उसको. और वो तृणादपि सुनिचेना का एग्जैक्टली उल्टा है. अहंकारी व्यक्ति जो दूसरे के उपकारों को न केवल भूल जाता है, बल्कि अ, वो अपने आप को ही करता समझता है. इसीलिए दूसरा लक्षण है विनम्र, असली विनम्र व्यक्ति के, दैट ही ऑलवेज रिमेम्बर्स द मर्सीफुल नेचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. वो हमेशा भगवान की दया को स्मरण रखता है, याद रखता है कि भगवान कितने कृपालु हैं. भगवान की कृपा से मेरे को सब हो रहा है जीवन. हाँ, स्पेशली ऐसा भक्त जो हर परिस्थिति में केवल ये स्मरण रखता है, जानता है कि भगवान की दया से हाँ जो है मेरे जीवन में मुझे भक्ति करने का मौका मिल रहा है, सेवा करने का मौका मिल रहा है, सब कुछ करने का मौका मिल रहा है. ये दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट विनम्रता का. और विनम्रता का तीसरा एस्पेक्ट है, विच इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, Srinath Vishwanath, that in spite of any situation, or we can say in all situations, she never deviates from the truth. जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सत्यनिष्ठ होता है, सत्य से विचलित नहीं होता है कभी भी, उसको बोलते हैं 100% हम्बल पर्सन. सत्य क्या है? सत्य मीन्स कृष्ण. कृष्ण ही सत्य है. जो कृष्ण के वाक्य हैं, शास्त्र के वचन हैं, जो हमेशा हर परिस्थिति में, चाहे उसको उस सत्य को बोलने से लाभ मिले या हानि हो, उसका परवाह नहीं करता है. उस सत्य को प्रकट करने से लोग प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, सत्य को प्रकट करने से उसकी लोकप्रियता बढ़े या ना बढ़े, हाँ, जो सत्य को प्रकट करता है, सत्य को प्रकट करने से उसको भले ही कितना कष्ट हो, या अन्य लोग जो है उसको स्वीकार करे या ना करे, तो सत्य को प्रकट करना जानता है, उसको विनम्र भक्त बोलते हैं. इज हम्बल डिवोटी. जो हमेशा, वन हु ऑलवेज स्पीक्स दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ही इज ट्रूली ट्रुथफुल डिवोटी. आ गए, आ गए आप लोग. एक क्लास खत्म करके फिर क्लास खत्म करते हैं. कितना दूर है यहाँ से? सामने नदी में स्नान भी करना. हाँ, यहाँ करेंगे, अच्छा है, देवघर में करेंगे, आप बताएंगे किस तरह. यहाँ भी कर सकते हैं. यहाँ पे पानी थोड़ा ज्यादा है, कम है. कम है तो अच्छी बात है. और वो बै वो बैरिकेड लगा रहना चाहिए.
हाँ, एक बार चेक करिए, अगर प्रोटेक्टेड है तो स्नान करेंगे, नहीं तो फिर आगे करें। नहीं नहीं, देव में ही करें, देव में करें। ठीक है, यहाँ पे बस दर्शन लेना है। ठीक है भाई। सो मैं बस एंड करता हूँ, फिर मैं आता हूँ, आप लोग बाकी लोग को लेकर हरे कृष्ण। सो हम लोग आलंदी पहुंच गए। आलंदी में बस मैं ये गौर कथा ही बस करता हूँ, उसके बाद में थोड़ी डिवोशन नहीं कीर्तन करना है। तो जो हमेशा सत्य पे निष्ठ रहता है, सत्य मीन्स कृष्ण, और कृष्ण कॉन्शियसनेस को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, उसको बोलते हैं शरणागति सुनिचे। एक तरोरिवा सहिष्णुना, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। तीसरा है अमानी नमान देना। क्या चाहते? अमानी ना, अमानी ना मीन्स वन हु नेवर एक्सपेक्ट्स ऑनर फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए रिस्पेक्ट की आशा नहीं करता है। मान देना, लेकिन जो अन्य लोगों को मान देता है, सम्मान देता है। और कीर्तनीय सदा, सच अ पर्सन इज एलिजिबल टू चैंट द होली नेम ऑफ कृष्ण ऑल द टाइम। ऐसा व्यक्ति कृष्ण के इन पवित्र नामों का जप करने के लिए, हमेशा जप करने के लिए योग्य हो पाता है। तो ये चार क्वालिफिकेशन जरूरी है। प्रणादपि सुनिचेना, हमेशा विनम्र होना। विनम्रता का जो तीन एस्पेक्ट हम लोग चर्चा की। फिर ऐसे ही सहिष्णुता, सहनशीलता का भी है। अमानिना, खुद से मान की कामना ना करना। मान देना, अन्य को सम्मान देना। तो चौथा लक्षण। So the grass is specifically mentioned in this verse because everyone tramples upon it, yet the grass never protests. This example indicates that a spiritual master leader should not be proud of his position. Being always humbler than an ordinary common man, he should go on preaching the cult of Chaitanya Mahaprabhu by chanting the Hare Krishna. प्रभुपाद जी, जो प्रेरणादपि सुनी चाहिए, प्रेरणादपि विनम्रता का तीसरा एस्पेक्ट हमने चर्चा की, उसको ही फोकस करते हुए तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अ, घास जो होता है वो हर परिस्थिति में जो है, क्या बोलते हैं उसको, कभी प्रोटेस्ट नहीं करता है। मीन्स हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है। तो प्रभुपाद जी इस पे बोल रहे हैं कि ये उदाहरण इंडिकेट करता है कि जो लीडर हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको अपने पोजीशन पे गर्व रख करके, अहंकारी बन करके एक जगह बैठ नहीं जाना चाहिए। बीइंग ऑलवेज हम्बलर देन एन ऑर्डिनरी कॉमन मैन, एक साधारण मनुष्य से भी ज्यादा विनम्र होकर उनको जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के कल्ट का प्रचार करते रहना चाहिए। सो एनीवन हु जस्ट गोज ऑन प्रीचिंग मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र and by inspiring others to chant Hare Krishna Mahamantra is actually more humbler than a grass. घास से भी ज्यादा विनम्र है, उसको माना जाता है, जो हर परिस्थिति में, चाहे सामने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्स दे या न दे, जो भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार कार्य नहीं रोकता है, तो प्रचार करते रहता है, उसको विनम्र माना जाता है। दैट मीन्स इज ऑलवेज प्रिपेयर टू स्पीक द ट्रूथ वेदर कॉमन पर्सन आर इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग इट और नॉट। त्रिनादपि हम लोग तीसरा एस्पेक्ट चर्चा की, वही प्रोपाल जी तात्पर्य लिखा है। ऊर्ध्व बाहु करी कहो सुन सर्वलोक, नाम सूत्रे गाथी पर कंठे ये श्लोक। इसमें कुछ चल रहा है, देखिए इसको कैसे बंद करेंगे ब्लूटूथ से। अच्छा।
Raising my hands, I declare, everyone please hear me. String this verse on the thread of the holy name and wear it on your neck for continuous remembrance. अपने दोनों हाथ ऊपर करके कृष्णाज कविराज गोस्वामी डिक्लेयर कर रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन? इसका अर्थ ये है कि 100% सत्य है, और ये 100% रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब प्लीज, आप मेरी इस बात को सुनिए। इस श्लोक को अपने गले में कंठी माला की तरह पहन लीजिए, अगर आप भगवान कृष्ण का नाम सतत स्मरण करना चाहते हैं तो। श्रीनादपि सुनिए, अपने मिथ्या अहंकार को, फॉल्स ईगो को क्रश करके विनम्र बन जाइए, हम्बल हो जाइए। यानी हर परिस्थिति में, चाहे कोई प्रशंसा करे, प्रशंसा ना करे, चाहे कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, चाहे कोई हमारे बात को माने या ना माने, चाहे कोई हमको डांटे या सम्मान न दे, नेग्लेक्ट करे, इग्नोर करे, लात मारे या माला पहनाए, गुणगान करे, हर परिस्थिति में डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय मत छोड़ो। हाँ, और कृष्ण के चरण कमलों के सेवा में लगे रहो, उनके नाम जप में, भजन में, साधु संग में। तो असली विनम्र व्यक्ति वो होता है जो साधु संग को कभी त्यागता नहीं। भले ही साधु संग में रहते हुए उसको कई बार ऐसी परिस्थिति आए जहाँ पे उसको सहन करना पड़े। हाँ, कई परिस्थिति आएगी जब जो है कभी बहुत गुणगान किया जाता है, माला पहना दिया जाता है, तो वो भी एक परिस्थिति होती है जो टॉलरेट करनी होती है, सहन करनी होती है। और कभी परिस्थिति आएगी जहाँ पे मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा, गलत समझा जाएगा, मिसजज किया जाएगा, और फटकारे लगाई जाएंगी, डांटा जाएगा। हाँ, और ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, तो ये सब परिस्थिति भी आती है। हाँ, ये भौतिक जगत है कलयुग के कारण। तो ये दोनों ही परिस्थिति में जो भक्त डिटरमाइंड रहता है not to give up the association of devotees, and not to give up devotional service to Krishna, not to give up chanting Hare Krishna Maha Mantra. So such a person is known as a truly humble person. So तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये श्लोक को दृढ़ादपि सुनी सेना तरोरिवा सही सुना। ये श्लोक को अपने गले में कंठी माला की तरह पहन लीजिए, अगर आपका इच्छा है निरंतर हरिनाम का जप करने की तो। When chanting the Hare Krishna Maha Mantra in the beginning, one may commit many offenses, which are called Namabhas and Namaprad. In this stage, there is no possibility of achieving perfect love of Krishna by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Therefore, one must chant the Hare Krishna Maha Mantra according to the principles of Bible verse. Siradapi Suni Chena Taroriva Sahishnuna. One should note in this connection that chanting involves the activities of the upper and lower lips as well as the tongue. All three must be engaged in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. The words Hare Krishna should be very distinctly pronounced and heard. Sometimes one mechanically produces a hissing sound instead of chanting with the proper pronunciation with the help of the tips, lips and tongue. Chanting is very simple, but one must practice it seriously. Therefore, the author of Sri Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Goswami advises everyone to keep this verse always strung about his neck. सो नामाभास नामा अपराध के स्टेज में परफेक्शन यानी सिद्धि, और सिद्धि का अर्थ होता है कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी रिकमेंड कर रहे हैं कि इस वर्ष इस श्लोक विनादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना कंठी माला पहन करके भक्त को चाहिए कि वो निरंतर बड़े सावधानी पूर्वक सहन का धैर्य के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का डिस्टिंक्टली प्रोनाउंसिएशन करते हुए जप करते रहे। और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रॉपर जो जप है वो किस प्रकार से होता है, ये तीनों चीजें लगती हैं। दोनों होंठ का इस्तेमाल होता है और जीवा का भी इस्तेमाल होता है। जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे में टंग जीवा का भी इस्तेमाल होता है, और कृष्णा में भी जीवा और दोनों होठों का इस्तेमाल होता है। कभी कभी कुछ कुछ भक्त लोग दोनों होठों का और जीवा का इस्तेमाल ना करके केवल हिसिंग साउंड निकालते हैं। जीभ भी उनकी आराम से सोई रहती है आत्मा की तरह, और होंठ भी उनके जो है ऐसा लगता है कि जैसे
कई जन्मों से कुछ आए नहीं है तो बेचारी सुस्त पड़ी रहती है, तो ऐसे बोलते हरे कृष्ण 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 करते हैं बस। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर लिख रहे हैं कि चैंटिंग हरे कृष्णा इज वेरी सिंपल बट वन मस्ट प्रैक्टिस इट सीरियसली। उसको बड़े गंभीरता के साथ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जब राम बोलते हैं तो राम माँ माँ बोलते वक्त, हाँ माँ बोलते वक्त दोनों होंठ जो है चिपकने चाहिए ऐसे, राम माँ। अगर होंठ नहीं चिपकेंगे तो राव, राव राव निकल आएगा। राव होता है ना, सरनेम होता है किसी किसी का, तो हरे राव निकलेगा, फिर राम नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए। ओके। हरे कृष्ण। प्रभु आज्ञाय कर हे श्लोकाचरण, अवश्य पाइबे तबे श्री कृष्ण चरण। प्रभु की आज्ञा का पालन करके इस श्लोक पे आचरण करिए, निश्चित रूप में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण। प्रोसेस क्या है? या फिर जपा बस करते रहें तो अपने आप आ जाएगा? जपा, यस जपा करने से आएगा, लेकिन कब आएगा? व्हेन वन डिजायर्स these qualities to get manifested in his personality। कोई अपने प्रयास से ये सारे गुण नहीं ला सकता है, ये तो क्लियर है। जैसे जितनी मात्रा में हृदय का शुद्धिकरण होता है सारे गुण मैनिफेस्ट होते हैं, लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के नाम का जप करे, जैसा ये तरीका वर्णन किया गया है उस तरीके से बड़ी स्पष्ट शब्द का उच्चारण करते हुए अभ्यास करे, प्रैक्टिस करें, और साथ में डिजायर तथा इच्छा रखें। ये सारे गुणों को राशि कट होते हैं भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने की भावना से। और मेन चीज है गंभीरता के साथ एफर्ट लगाता है। जो एफर्ट नहीं लगाएगा, मेहनत नहीं करेगा, भौतिक संसार में भी जो भौतिक अपने कुछ भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसमें भी मेहनत करना होता है। अगर कोई मेहनत नहीं करेगा ना तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। हाँ, ये आपको मालूम होगा। हम लोग जैसे कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले तो हजारों लाखों स्टूडेंट्स होते हैं, और उसमें से कई लोग पास भी हो जाते हैं, कॉलेज पास कर लेते हैं, डिग्री मिल जाती है, लेकिन फिर भी उनको उनका करियर नहीं बना पाते, वो लोग अपना प्लेसमेंट नहीं होता है, फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉलेज के टाइम पे उन्होंने बस ऐसे ही किया, झोल किया उसको बोलते हैं, समझते हैं आप? झोल बोलते हैं, झोल मतलब ऐसे टाइम पास किया, बेवकूफ बनाया बस। टीचर्स को बेवकूफ बनाया, पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया, और वास्तव में अपने आप को बेवकूफ बनाया, अपने आप को चीट किया। तो टीचर्स भी, हमने देखा है टीचर्स भी ऐसे स्टूडेंट्स को बस पास कर देते हैं, ठीक है भाई जा तू इधर से, निकल जा, 3 साल 4 साल कंप्लीट करके ले डिग्री, कागज का टुकड़ा लेके घूम इधर से, भाग इधर से। लेकिन वास्तव में सफल कौन होता है? जो स्टूडेंट्स बाकी सारे जितने भी नॉनसेंस एक्टिविटीज है वो सब छोड़ करके केवल एक वन पॉइंटेड अटेंशन अटेंशन देते हैं पढ़ने के लिए, अपना जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो लोग सफल हो जाते हैं। उसी प्रकार से भक्ति में भी ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त है वो सालों साल बस निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, झोल कर रहा है, मीन्स हाँ ढोल बजा रहा है, मृदंग करताल सब बजा रहा है, अच्छे से कीर्तन कर रहा है, नाच गा रहा है, लेकिन वास्तव में एफर्ट नहीं लगा रहा है। हाँ, वो अपने आप को, अपने काउंसलर को, गुरु को, हाँ धोखा धोखा देने का कोशिश कर, ऐसे होते हैं। और ज्यादातर, टू बी वेरी फ्रैंक ऑन माइंड, ज्यादातर भक्त इस कैटेगरी में आते हैं। दे जस्ट गो ऑन चीटिंग देमसेल्व्स एक्चुअली। हम ये नहीं बोल सकते गुरु और कृष्ण काउंसलर को कोई धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ेगा। ये व्यक्ति अपने आप को ही धोखा देता है। So anyone who is not sincerely and seriously following the instructions of the acharya, that means he is cheating himself। अपने आप को वो धोखे में रखता है, धोखा देता है। तो भले वो कई सालों साल में निकल जाते हैं बट एक्चुअली में प्रोग्रेस नहीं कर पाता है वो। लेकिन जो भक्त सीरियस होता है, गंभीर होता है, तो एफर्ट लगाता है। यस, अगर ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि भगवान के नाम का जप हमको बड़े सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए, और स्पष्ट उच्चारण करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करना चाहिए, 4 नियम का स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, तो वो ये सब करने के लिए एफर्ट लगाता है। जो भक्त एफर्ट लगाता है तो फिर वो रिजल्ट को भी प्राप्त करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ता है
तो सारे उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, वो और स्ट्रिक्ट होता जाता है और डिटरमाइंड होता जाता है, उसका हरिनाम के प्रति रुचि बढ़ती है, सेवा भाव बढ़ता है, भौतिक जगत में भौतिक आकर्षण खत्म होता है, और वो अच्छे तरीके से कृष्ण भक्ति में स्टेब्लिश होता जाता है। तो एफर्ट सीरियसनेस के साथ, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट लाइज इन द एटीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिशनर, उसके एटीट्यूड पे निर्भर करता है। एंड और द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट लाइज इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु के संतुष्टि के ऊपर निर्भर करता है हमारा एडवांस। मतलब आध्यात्मिक गुरु संतुष्ट कब होते हैं, इतनी मात्रा में हम उनके आदेशों को स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, और उतनी मात्रा में वो संतुष्ट होते हैं, यस दिस पर्टिकुलर डिवोटी इज वेरी नाइसली प्रैक्टिसिंग, मे कृष्णा ब्लेस हिम मोर एंड, ये हृदय से जब आता है तो ऑटोमेटिकली वो आशीर्वाद मिलता है और वो एडवांसमेंट करता है, दैट इज अ फैक्ट। आप देख सकते हैं, ये हमने स्कूल में भी हमने ऑब्जर्व किया है, स्कूल में भी ना टीचर लोग आपस में जब बात करते हैं तो बोलते हैं अरे ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ये अच्छे से होमवर्क करता है, अच्छे से कुछ फॉलो करता है, इंटेलिजेंट भी है, समझता भी है। तो ऐसे स्टूडेंट प्रोग्रेस करते हैं, टीचर लोग बात करते हैं। तो वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी दोज हु आर सीनियर डिवोटीज डिवोटी, वो लोग जानते हैं, वो बात करते हैं कि हाँ ये डिवोटी बहुत अच्छा है, ये बहुत स्ट्रिक्टली नियम पालन करता है, और मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा है, इसका साधना अच्छा है, सेवा भाव बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली उसको कृपा मिलती है, वो कृपा मांगने की जरूरत नहीं। मैं उसे अपना एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, बट मैं अपने गुरु महाराज के पास कभी जाकर के ये नहीं बोला गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए, प्रणाम प्रणाम करते थे, चरण कमल छूते थे, स्पर्श करते थे और सेवा करते थे, तो उससे ही महाराज प्रसन्न रहते थे। फिर हमको बाद में फिर हम महाराज के सर्वेंट सेक्रेटरी के द्वारा सुनने को पता रहता था, महाराज पूछते थे। एक बार महाराज पूछे, मैं सेवा करके मैं निकल गया, मैं कोटा चला गया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो 2-3 दिन बाद मेरे को फोन किए महाराज के सर्वेंट, बोले कि महाराज पूछ रहे थे आपके बारे में। बोला क्या पूछ रहे थे? महाराज पूछे कि मेरा कपड़ा किसने प्रेस किया, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जी बताया कि वो एक आता है ना दूल्हा पतला ब्रह्मचारी, वो किया। तो महाराज बोले वाह वेरी नाइस, ऐसे करके महाराज बोलते। एक बार और महाराज, मैं दूध था तो महाराज ऐसे, तो ये कहने का मतलब मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा है, भगवान तो देखते ही हैं, वैष्णव लोग भी, सीनियर वैष्णव भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वो उसको फिर उस पर कमेंट देते हैं। तो उनके कमेंट से ऑफकोर्स फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे आशीर्वाद मिलता है, और साथ ही साथ में हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में एक वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखे कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट लाइज इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु के संतुष्टि पे निर्भर करता है कि हम कितना एडवांसमेंट कर सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। अगर कोई सिंसियरली फॉलो करेगा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट मेकिंग एडवांसमेंट इन केस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, यस परम बताइए। और क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए जपा करते समय पे? जपा करते समय तो बस एक ही चीज ध्यान रखना चाहिए कि मुझे जपा करना है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी लिखे ना इस तात्पर्य में, प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट होना चाहिए, दोनों होंठ और जीवा का इस्तेमाल होना चाहिए। हरे कृष्णा राम, ये तीन बीज मंत्र है इस मंत्र में, महामंत्र में। हरे कृष्णा और राम, ये तीन उच्चारण करते वक्त दोनों होंठ और जीवा का जो प्रॉपर इस्तेमाल है वो करना चाहिए, बस हिसिंग साउंड नहीं निकालना चाहिए, हाँ। यानी क्लियर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलना चाहिए और स्पष्ट सुनना चाहिए। ये करेगा कोई तो उसका हृदय शुद्धिकरण होगा, और वो बड़ी तीव्रता से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेगा। ठीक है, ओके, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।